नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। आज हम एक रोमांस ड्रामा फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है द सेकंड वाइफ। एना, जो कि एक छोटी बच्ची की माँ है, फोस्को नाम के एक शख्स से दूसरी शादी करती है जो कि उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है। फोस्को के एक लड़का भी है जिसका नाम है लिवियो। मैरिज सेरेमनी के दौरान फर्नांडा नाम की एक महिला कहती है कि वो एना की बेटी सेंटीन को अपने पास रख लेगी जब वो लोग हनीमून पर जाएंगे। इस शादी को लेकर सबकी अलग अलग राय थी। लिवियो ने काला चश्मा पहन रखा था जो उसके सारे एक्सप्रेशन छुपा रहा था। फोस्को लिवियो से अपना चश्मा उतारने के लिए कहता है जब वो लोग फोटो खिंचवाते हैं। वो इस शादी से कुछ खास खुश नहीं लग रहा था। वेडिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद एना और फोस्को घर आते हैं और हनीमून की तैयारी करने लगते हैं। वो अपना सामान पैक करते हैं। तभी फोस्को का एक दोस्त आता है और उसे कुछ चेक करने के लिए बुलाता है। वो अपने दोस्त के साथ जाकर देखता है तो ट्रक खाली था। तभी लिवियो घर में आता है। उसे लग रहा था कि उसकी सौतेली माँ बाहर होगी। वो एना को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। एना उससे काफ़ी मुस्कुराते हुए बात करती है और कहती है कि हम तुम्हारे लिए पेरिस से क्या लेकर आए। तभी फोस्को ट्रक में घुसता है। उसका दोस्त कहता है कि पुलिस आ रही है, तो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और पुलिस के जाने तक छिप जाते हैं। वो रात में घर आता है और एना के साथ रात बिताता है। अगले दिन वो लिवियो और सेंटीन को छोड़कर पेरिस अपने हनीमून के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़े दिन बाद वो वापस आते हैं। एना सेंटीन को गले लगाती है। वो फर्नांडा को एक गिफ्ट देती है जो वो पेरिस से लेकर आई थी। फर्नांडा पूछती है कि तुम्हें कैसा लगा फोस्को, तो एना बताती है कि वो थोड़ा अजीब है। इस पर हंसते हुए फर्नांडा कहती है कि सभी मर्द अजीब होते हैं। फोस्को लिवियो से मिलने जाता है और उसे पेंसिल देता है। पेंसिल के ऊपर एक लड़की बनी हुई थी। वो ये पेंसिल लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है जहां सब लड़के आपस में बात करते हैं कि किसी औरत के साथ संभोग कैसे किया जाता है। एना अब वहाँ की औरतों के काफ़ी करीब आने लगी थी। वो सभी औरतें उससे पूछती है कि पेरिस कैसा है और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वहीं फोस्को लिवियो को ट्रक सही से पैक नहीं करने के लिए डांट लगाता है। वो कहता है कि उसे काम के बारे में पता होना चाहिए। उसे अपने अंकल की तरह यूजलेस इंसान नहीं बनना चाहिए। वो दो नकारा आदमियों को अपने घर में नहीं झेल सकता। जब वो घर आता है तो एना उसे कहती है कि तुम्हारा लिवियो को इस तरह डांटना सही नहीं है, तुम्हें उससे थोड़ी आराम से बात करनी चाहिए। फोस्को कहता है कि लिवियो को इसकी आदत है, वो तुम्हारी तरह इस बात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। फोस्को अगले दिन अपना ट्रक लेकर निकलता है और अपने परिवार से कहता है कि वो 3 दिनों में वापस आएगा। वहीं लिवियो अपने अंकल के घर जाता है। उसका अंकल पूछता है कि क्या शादी के बाद उसके पिता में कोई बदलाव आया है। लिवियो कहता है हाँ, पर उसका अंकल कहता है कि फोस्को कभी नहीं बदल सकता। शाम को वो घर लौटता है। एना उसे अपना बनाया हुआ खाना खाने के लिए कहती है, पर वो कहता है कि उसने अंकल के घर खाना खा लिया था। एना कहती है कि तुम्हें मुझे कहीं खाने से पहले बताना चाहिए ताकि मैं खाना ना बनाऊं। उसी शाम उसकी बेटी उसके रूम में नहीं थी। वो लिवियो के रूम में उसे देखने जाती है तो वो वहां लिवियो के साथ बैठी थी। एना उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है, पर वो मना कर देती है क्योंकि लिवियो उसे कोई कहानी सुना रहा था। वो एना को भी ज्वाइन करने के लिए कहती है और लिवियो कहानी आगे सुनाता है। फोस्को अपनी ट्रिप से वापस आ जाता है और सेंटीन के साथ खेलता है। वहीं दूसरी ओर एना लिवियो के साथ एक रोमांटिक किताब के बारे में बातचीत करती है जो वो पढ़ रही थी। फोस्को सेंटीन के साथ वहां आता है और सबके सामने ही एना के ऊपर सेक्सी कमेंट करने लगता है, जिससे एना काफ़ी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं। बाद में फोस्को और उसके दोस्त ग्रेव हंटिंग पर जाते हैं। फोस्को को एक गोल्ड स्टैचू मिलता है। वो अपने दोस्तों को ये देने से मना कर देता है। वो कुछ बच्चों की आवाज़ सुनता है जो उस स्टैचू को देखने के लिए कह रहे थे। वो गुस्से में घर आता है और पूछता है कि क्या तुमने सबको इस स्टैचू के बारे में बताया है। एना कहती है कि जब मैं फर्नांडा को बता रही थी तो बच्चों ने सुन लिया होगा। इससे फोस्को एना पर और गुस्सा हो जाता है, पर लिवियो एना का बचाव करते हुए कहता है कि सब लोगों के लिए ग्रेव हंटिंग आम बात है और सबको इसके बारे में पता रहता है। डिनर टेबल पर बहस बढ़ने लगती है तो लिवियो गुस्से में वहां से निकल जाता है। रात में बच्चे फायरफ्लाई खेलने जाते हैं तो एना और फोस्को मेकआउट करते हैं। अगले दिन लिवियो और उसके दोस्त समुद्र किनारे जाते हैं। वो नंगे होकर वहां नहाते हैं तो एक लड़की उन्हें देखती है जो हमेशा उनको देखा करती और अपनी फीलिंग्स जगाया करती। उसी रात गर्मी के चलते लिवियो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। तभी अपनी किताब पूरी करने एना वहां आती है। वो उसे पेड़ पर आने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लिवियो उससे पूछता है कि तुम मुझे कैसे देखती हो, एक फैमिली मेंबर या एक दोस्त की तरह। वो कहती है कि मैं तुम्हें फोस्को के बेटे के रूप में देखती हूँ। लिवियो कहता है कि क्या मैं तुम्हें अपने भाई की तरह लगता हूँ। वो कहती है कि मैंने सालों से अपने भाई से बात भी नहीं की। वो खुद को किसी कजिन से कंपेयर करता है तो वो बताती है कि उसके एंटोनियो नाम का एक कजिन था जो उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था,
पर वो उसे पसंद करती थी और हमेशा उसके बारे में कहानियां लिखती थी। वो उसके ऊपर हंसता है क्योंकि उसे अपने कजिन पर क्रश था। अगले दिन सभी लोग आपस में खेलने लगते हैं। सेंटीन भी लिवियो के साथ खेलती है। एना उसे वहां से अंदर ले जाती है। रास्ते में सेंटीन कहती है कि जब वो बड़ी होगी तो लिवियो से शादी करेगी। एना और सेंटीन इस बात को लेकर आपस में हंसते हैं। तभी उन्हें नीचे कुछ शोर सुनाई देता है। वहां कुछ लोग आए थे। वो बताते हैं कि फोस्को को उस गोल्ड स्टैचू के लिए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एना फोस्को से मिलने के लिए जाती है। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। उसे बस पुलिस को मना करना है कि उसने कोई स्टैचू नहीं चुराया है। लिवियो कहता है कि उन्हें अपने अंकल को मदद के लिए पूछना चाहिए, पर वो मना कर देता है। घर आने के बाद एना वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन से मिलती है, पर वो सब लोग कहते हैं कि वो कोई मदद नहीं कर सकते। एना वापस फोस्को के पास जाती है तो देखती है कि वो इंजर्ड है। एना काफ़ी डर जाती है। इस पर फोस्को उसके ऊपर चिल्लाता है। वो कहता है कि अगर ऐसे तुम दुखी रहती हो तो मुझसे मिलने फिर से मत आना, और अगर मुझे खुश देखना चाहती हो तो अच्छे से तैयार होकर आना और फेस पर स्माइल रखना, ताकि रात में मैं तुम्हें अच्छे से इमेजिन कर सकूं। वो दुखी होकर घर लौटती है। देखती है कि फर्नांडा लिवियो का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। वो गुस्सा हो जाती है कि फोस्को के जेल में होते हुए वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं, पर फर्नांडा कहती है कि उनका कल्चर उन्हें दुखी रहना नहीं सिखा था। वो अपने कमरे में चली जाती है। लिवियो उसके पास आता है और माफ़ी मांगता है, पर वो उसे वहां से जाने को कहती है। पार्टी खत्म होने के बाद लिवियो और एना सामान समेटते हैं। तभी लिवियो का अंकल वहां आता है और कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसकी माँ की कब्र देखने चला आया। अगले दिन वो अपनी आंट से मिलता है, जो कहती है कि उसके अंकल ने ही फोस्को के लिए रिपोर्ट की है। वो घर आता है तो देखता है कि वहां एना के पास कोई आदमी आया है। एना उसे बताती है कि फोस्को को जेल से निकालने में मदद करने के लिए उस शख्स को बुलाया था। इससे लिवियो काफी गुस्सा हो जाता है। वो एक बोतल फेंक कर फोड़ देता है। एना उसे सहलाकर शांत करने की कोशिश करती है। अगले दिन पार्टी के दौरान वो कहता है कि उसकी आंख में कुछ गिर गया है। एना उसके पास जाकर उसकी मदद करती है तो लिवियो उसकी गर्दन पर किस कर देता है। वो अपने बहकने से पहले होश में आती है और बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है तो कपड़े उतारते समय लिवियो फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उसे छूने की कोशिश करता है, पर एना उसे दूर कर देती है। उसी रात लिवियो लगातार एना का दरवाजा बजाता है। एना को भी उसके लिए फीलिंग्स थी, पर वो दरवाजा नहीं खोलती। अगली सुबह वो उसे दरवाजे से धक्का देती है और कहती है आज के बाद ऐसा तुम कभी नहीं करोगे। वो उसकी बेटी को एना के खिलाफ कर देता है। उसी रात लिवियो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो एना उसे थप्पड़ जड़ देती है। वो गुस्से में वहाँ से निकलता है, अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करता है और घर आता है। एना उसे संभालने की कोशिश करती है। वो कहता है कि मैं मेरे अंकल की तरह ही पागल हूँ और उनके साथ ही रहूँगा। दोनों पास आते हैं और एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। अगले दिन एना फोस्को से मिलने जेल जाती है। फोस्को भी उसके सामने आंसू बहाता है। वो घर आ जाती है और लिवियो के साथ अपने रिलेशन को जारी रखती है। वो आपस में किस करते हैं और रोमांस करते हैं। तभी वहां वो लड़की आ जाती है जो लिवियो को देखकर फीलिंग लेती थी, जिसका नाम था स्टेला। लिवियो कहता है कि अगर तुम किसी को ये सब बताओगी तो तुम्हारा कोई यकीन नहीं करने वाला। एना गिल्टी फील करने लगती है। फोस्को जेल से रिहा हो जाता है तो सब लोग उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखते हैं। फोस्को पार्टी के दौरान समुद्र के किनारे जाता है, जहां स्टेला उसे सब कुछ बता देती है। अगली सुबह वो कहता है कि उन्हें आराम से रहने के लिए सब कुछ भुला देना होगा। उस रात सोने से पहले लिवियो और एना एक दूसरे को आखिरी बार ढंग से मिलते हैं। एना और फोस्को एक दूसरे के करीब आते हैं। जहां एक तरफ फोस्को काफी खुश था, वहीं एना की आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिल्म के अंत में लिवियो की शादी करा दी जाती है और सब एक फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।